अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आप कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे। और आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची क्रंची, आपने आवाज़ तो सुन ली होगी। इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है ना कि आप जब बनाएंगे तो अब आपके बच्चे हों या बड़े, घर में सब तारीफ़ करेंगे और सब यही कहेंगे और सबकी फेवरेट ये रेसिपी बन जाएगी। सब मोस्ट फेवरेट रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कि मैंने इसमें ले लिया है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो, एज़ यू विश आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बंद गोभी डाल लें, गाजर डाल लें, मटर, हत्ता के जितनी जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो सिर्फ आप चिकन से भी आप इसको बना सकते हैं। चिकन को बॉईल कर लिया था, उसको रेशा कर लिया था, यानी श्रेड कर लिया था अच्छी तरीके से। साइड में मैंने रख दिए थी और दूसरी तरफ मैं नमक लगा के मैंने सब्ज़ियों को इसलिए रख दिया था 10 मिनट के लिए कि इसका जो एक्सेस वाटर है ना वो हम निकाल सकें। जब हम अंदर इसकी फिलिंग करेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाती है ना, अंदर की फिलिंग गीली गीली सी, वो नहीं होगी। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, सिंपल है और यूनिक भी है। आप लोग घर में आसानी से बग़ैर डो बनाए हुए आप ये रेसिपी बना सकते हैं। आपको डो बनाने की भी झंझट नहीं है। बस आप रेडीमेड पफ नहीं, पीटा ब्रेड्स लेकर आएँ और आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखें बिल्कुल इसका जो पानी था ना वो निचोड़ लिया है और अपनी चिकन भी बॉईल करके रख ली थी, श्रेडेड करके रख ली थी। इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्चें, हस्बे ज़रूरत इसके अंदर काली मिर्चें जाएंगी, यानी 1 टीस्पून डाल लें आप। इतनी अगर मेरे जितनी क्वांटिटी है आपके पास तो आप 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर इसमें जाएगा, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। और अगर आप स्पाइसी और अच्छा स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये भी मिर्चों का थोड़ा सा स्पाइसी होता है। और इसी के साथ साथ सारे सॉस हम 1-1 टीस्पून डाल देंगे, यानी चिली सॉस और विनेगर और अपना सोया सॉस। ये सारे सॉसेस डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसके अंदर मायोनीज़ कम है, मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर बच्चों को मायोनीज़ की जो क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो आप इसके अंदर मायोनीज़ ज़्यादा डालें। ये देखें मेरे पास है पीटा ब्रेड्स बहुत ही इजी और आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में। इसको क्या करना है, हमें इसके ना जो किनारे हैं ना उसको हल्का सा पानी लगा के गीला कर लेना है और उसके बाद अपनी फिलिंग करनी है। फिलिंग की जो मैरिनेशन बोल सकते हैं आप या कोटिंग बोल सकते हैं। कोटिंग के लिए मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च आप डालकर इसकी बैटर बना लें। बैटर बनाने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स भी निकाल लिए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों तरफ किनारों पे आप पहले लगा लें, अगर बाद में लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आपको चाहिए आप बना सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ किनारों पे पानी लगाऊंगी। पानी की मदद से ये आपस में जुड़ जाएंगी और चिपक जाएंगी। बीच में हम अपनी फिलिंग डालेंगे, साइडें खाली रखेंगे और बीच में अपनी फिलिंग डालकर इन सारे जो पीटा ब्रेड्स हैं ना इनको सबको रेडी कर लेंगे। पीटा ब्रेड्स आपकी नरम और फ्रेश होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, वरना ये टूट जाती है बीच में से अगर हम इसको फोल्ड करें तो यहाँ पर देखें हस्बे ज़रूरत में इसमें अपना फिलिंग जो मैंने बना कर रखी थी ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मुझे भी ना खाने के बाद पता चला था कि इसमें ना थोड़ा सा मायोनीज़ की कमी है। मायोनीज़ अगर आपके पास अच्छा वाला है तो और भी अच्छा हो जाएगा। मायोनीज़ और चिकन गार्लिक वाला जो मायोनीज़ आता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करें और पहले मैदे के अंदर कोट करें, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं इसको फ्राई करके भी आपको बता दूँ, शैलो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई भी नहीं होते। ये हल्के से फ्राई होने के बाद फ़ौरन इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाता है। गोल्डन कलर आने के बाद हम इसकी जो साइडें हैं ना चेंज कर देंगे। एक साइड से पक जाएगा, फिर दूसरी साइड से भी गोल्डन करके हम इसको निकाल लेंगे।
बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। ऐसे नई नई यूनिक सी रेसिपीज़ बनाया करें जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और इसी के साथ साथ रमज़ान भी जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह जो जितने दिन रह गए हैं उसमें इबादतें भी करें और इसी के साथ साथ अच्छे अच्छे खाने भी अपनी फैमिलीज़ को खिलाएं। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।